नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और मेरे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य चक्र में। नमस्कार। भाग्य चक्र में आज हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास का क्या महत्व है, क्या करके आप मार्गशीर्ष मास में विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही आपका राशिफल भी जानेंगे और लकी नंबर के हिसाब से जानेंगे आज आपका लक क्या लेकर आया है आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। पंडित जी, आज का पंचांग क्या कहता है? जी, दिनांक 28 नवंबर 2023, दिन मंगलवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर के 2:05 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, दोपहर के 1:31 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। दिशाशूल उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने से परहेज करें तो अच्छा रहेगा। पंडित जी, मार्गशीर्ष महीने का क्या महत्व है? मार्गशीर्ष महीने में हम सब ऐसा क्या करें कि उसका सबसे ज्यादा लाभ हमें प्राप्त हो? देखिए, अगर हम मार्गशीर्ष महीने की बात करें हिंदू पंचांग के हिसाब से, ये बड़ा ही पवित्र और बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना है। हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को अग्रहायण या आम बोलचाल की भाषा में अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र महीना माना जाता है। वैसे तो सावन का महीना, कार्तिक का महीना भी बहुत पवित्र है, लेकिन मार्गशीर्ष का महीना सबसे ज्यादा पवित्र है। ये इतना ज्यादा पवित्र है कि भगवान गीता में कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। इसी महीने से सतयुग का आरंभ भी माना जाता है और ये भी माना जाता है कि कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना भी की थी। मार्गशीर्ष के महीने को जप के लिए, तप के लिए और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जप, तप और ध्यान अगर आप इस महीने में करें तो बहुत उत्तम होगा। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है, इसलिए इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें आप मार्गशीर्ष महीने के नियमों का पालन करेंगे और मार्गशीर्ष महीने का लाभ अपने जप, तप और ध्यान के द्वारा उठा सकेंगे। तो मार्गशीर्ष महीने के नियम क्या क्या है वो हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, अब राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। पंडित जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि वाले आज क्या करें, क्या सावधानियां बरतें और कौन सा रंग मेष राशि वालों के लिए आज शुभ होगा? मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है। करियर की जो भी समस्या है आपकी, वो समस्या हल होगी और ऐसा लग रहा है कि आज आप किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को और भी बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग होगा लाल। पारी आ गई अब वृष राशि की। पंडित जी, ये शुक्र की राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और वृष राशि वालों के लिए आज कौन सा रंग शुभ होगा? वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति का लाभ भी इस समय आपको होगा और अगर आज प्रयास करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर आज उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और इसका इस्तेमाल करके आप अपने दिन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? मिथुन राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, देखिए आज थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखिएगा और पैसे के खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल बनाने की इस समय कोशिश करिएगा। आज जहां तक संभव हो वाहन अगर सावधानी से चलाएंगे तो आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। पंडित जी, आज मार्गशीर्ष मास के बारे में बात कर रहे हैं। मार्गशीर्ष महीना, आपने बताया कि भगवान विष्णु ने कहा कि अगर महीने की बात की जाए तो मैं मार्गशीर्ष हूँ जी। तो इस महीने में ऐसा क्या करें कि विशेष लाभ प्राप्त हो? बिल्कुल, देखिए मार्गशीर्ष का महीना बड़ा मूल्यवान महीना है। साधना, जप और तप के दृष्टिकोण से, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो अगर आप मार्गशीर्ष में करें तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। जैसे अगर आपके परिवार में कोई शुभ कार्य होना है, कोई मंगल कार्य होना है और अगर वो मार्गशीर्ष में आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना और पवित्र नदियों में स्नान करना बड़ा शुभ होता है। मार्गशीर्ष के महीने में दोनों समय भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और अगर पवित्र नदियों में स्नान करने का अवसर मिल जाए तो वो स्नान भी इस महीने में करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो मार्गशीर्ष के महीने में संतान के लिए वरदान बहुत सरलता से मिलता है। इस महीने में संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा से अमृत तत्व बरसता है, ऐसा माना गया है। इसीलिए मार्गशीर्ष में रात को साधना करने की बात की जाती है ताकि चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति हो सके। मार्गशीर्ष में आप भगवान का नाम जितना लेते हैं, जितना कीर्तन और भजन करते हैं, उतना ही ज्यादा आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो मार्गशीर्ष के महीने में भगवान का भजन, भगवान के नाम का जप और कीर्तन बड़ा फल देता है, बड़ा शुभ फल देता है। एक महत्वपूर्ण बात और आप जान लीजिए कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का जो उपदेश दिया था वो मार्गशीर्ष के महीने में ही दिया था। इसीलिए इस महीने में गीता जी का पाठ करना, गीता जी की पूजा करना और गीता का स्वाध्याय करना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो मार्गशीर्ष में देखिए 2-3 चीजों की महिमा ज्यादा है। एक तो भगवान कृष्ण की उपासना, दूसरा गीता का पाठ करना और तीसरा पवित्र नदियों में स्नान करना। अगर मार्गशीर्ष के महीने में आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका मंगल होगा, निश्चित रूप से आपका
कल्याण होगा। पंडित जी आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, चंद्रमा की ये राशि है, तो कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा और उनका शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, देखिए इस समय धन की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। मानसिक तनाव भी बहुत हद तक आपका कम होता दिखाई दे रहा है और करियर को लेकर के जो बाधाएं थी, जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें आपकी दूर होंगी। आज आप ऐसा करिए, किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा आज सफेद रंग। अब बात सिंह राशि की। पंडित जी ये सूर्य की राशि है जी। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, अगर संपत्ति खरीदना चाहते हैं या उस दिशा में कोई प्रयास करना चाहते हैं तो संपत्ति लाभ के योग आपके लिए आज बने हुए हैं। नौकरी में प्रमोशन का समय, नौकरी में फायदे का समय फिलहाल दिख रहा है और पारिवारिक समस्या भी इस समय आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल रंग। अब बात कन्या राशि की। ये बुध की राशि है। पंडित जी कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कन्या राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, पैसे रुपए को लेके जो प्रेशर महसूस कर रहे थे, जो आर्थिक समस्याएं थी, वो आर्थिक समस्याएं हल होंगी। आपके करियर में इस समय सुधार होता दिख रहा है और मानसिक चिंताएं भी आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। पंडित जी अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। आप लोग जो सवाल भेजते हैं उनमें से पंडित जी कुछ सवाल सेलेक्ट करते हैं जिनमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और स्पष्ट सवाल लिखा होता है। तो पंडित जी आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न हमारे पास आया है, जो हमने लिया है, वो प्रश्न है रश्मि जी का। रश्मि जी हमें हैदराबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 नवंबर 1984, 1984। जन्म का समय सुबह 9:10 और जन्म का स्थान है इनका भोपाल, मध्य प्रदेश। रश्मि जी कह रही हैं कि बहुत समय से ये और इनके पति मिल करके एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं। तो अपनी प्रॉपर्टी कब तक होगी, अपना मकान कब तक होगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। रश्मि, सबसे पहले बता दूं कि आप जमीन खरीदने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि जमीन खरीद करके मकान बनवा पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने का प्रयास करें और खास तौर से जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक एक अच्छा समय है। इस समय में आप कोई फ्लैट या मकान निश्चित रूप से खरीद लेंगी, ये संभावना आपके लिए बनती है। संपत्ति खरीदने में अगर बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए और एक बार सुबह और एक बार शाम, दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, प्रार्थना करिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हनुमान जी की उपासना से आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। रश्मि जी, पंडित जी बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं जी कि
हमारी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमें प्रॉपर्टी दिला सकता है? जी। तो प्रॉपर्टी के लिए कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह मजबूत होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग सालों से मेहनत करते हैं, अपना घर नहीं खरीद पाते हैं। संपत्ति के दो प्रकार हैं, एक तो है जमीन लीजिए और उस पर प्रॉपर्टी बनवाइए, और एक तरीका ये है कि आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीद लें। जब आप जमीन खरीदने की बात करते हैं तो उसमें भूमिका होती है मंगल की, और जब आप बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें भूमिका होती है शुक्र की। तो संपत्ति का लाभ या संपत्ति का सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी, जमीन के लिए मंगल और संपत्ति के लिए मकान या फ्लैट के लिए शुक्र, इनको देखना जरूरी होता है। वैसे मोटे तौर पे ओवरऑल अगर शुक्र को बेहतर करने के उपाय किए जाएं तो संपत्ति का सुख देर सवेर अवश्य मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि अगर शुक्र मजबूत है आपकी कुंडली में तो लग्जरी आएगी, प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, और जिस तरह का आप घर चाहते हैं, सुंदर घर, वो घर भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति जरूर देखिएगा, किसी एक्सपर्ट पंडित जी से चेक कराइएगा कि वो आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, आज हम मार्गशीर्ष मास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मार्गशीर्ष महीने में लाभ प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए? प्रवीण जी, अगर हम हिंदू संस्कारों की बात करें, हिंदू शास्त्रों की बात करें, तो हर महीने का आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है, और हर महीने के नियम बताए गए कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे जगेंगे, आपके नियम क्या होंगे, इसके बारे में चर्चा बहुत स्पष्टतः की गई है। मार्गशीर्ष के महीने में एक बार, 2 बार, 3 बार अगर आप अपने शरीर की तेल से मालिश करवाते हैं तो इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है। इस महीने से स्निग्ध चीजों का सेवन, जो ऑयल कंटेंट वाली चीजें हैं, जैसे ड्राई फ्रूट है, घी है, इसका सेवन थोड़ा करना चाहिए। लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है कि मार्गशीर्ष में जीरे का सेवन करने से सेहत बिगड़ सकती है। इस महीने में हेमंत ऋतु का प्रभाव होता है, रातें बड़ी होती हैं, सर्दी होती है, तो इस महीने से मोटे वस्त्रों का अगर उपयोग किया जाए, मोटे वस्त्रों का प्रयोग अगर किया जाए तो उससे निश्चित रूप से लाभ होना शुरू हो जाता है। और मार्गशीर्ष के महीने से शाम के समय अगर आप उपासना करना शुरू कर दें, संध्या काल में उपासना करें या मध्य रात्रि में उपासना करें, क्योंकि रातें लंबी होती हैं, तो अगर संध्या काल को या रात्रि में आप मार्गशीर्ष में उपासना करते हैं तो इसके परिणाम बड़े मंगलकारी होते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष में संध्या काल को या मध्य रात्रि को उपासना जरूर करिए। और जैसा आपको पहले बताया कि इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना जितनी ज्यादा की जाए उतना ही ज्यादा मंगलकारी होगा। पंडित जी, मार्गशीर्ष महीने में जैसे जो लोग बड़े व्यस्त रहते हैं, उनका ऑफिस का रूटीन होता है, कई लोग देर से घर पहुंचते हैं, तो कोई ऐसा सरल मंत्र जो जिसका जाप कर लें तो उन्हें भी लाभ होता रहे, जैसे ज्यादा नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मार्गशीर्ष में नियम इतने ज्यादा नहीं हैं। मेन बात यह है कि आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी है और गीता का पाठ करना है। तो बुद्धिमानी ये कहती है कि मार्गशीर्ष के महीने में आप गीता के 2-4 श्लोक ही पढ़ लीजिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कोई भी श्लोक पढ़ लीजिए, एक आध पाठ कर लीजिए, या अगर कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। वो करना भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर ले, या रोज 2-2 श्लोक ही अगर आप पढ़ें तो कुछ न कुछ कल्याण आपका जरूर होगा। मार्गशीर्ष का महीना हो और गीता का पाठ न किया जाए तो ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा। भगवान कृष्ण की शरण में जाइए, गीता का पाठ करिए, तो मार्गशीर्ष महीने में आपको आशीर्वाद मिलेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं पंडित जी। अब समय हो गया है राशियों का। तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा, तुला राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, देखिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आज आप बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अपने महत्वपूर्ण काम मत टालिए, काम में लापरवाही मत करिए, और दूसरों के साथ झगड़े लड़ाई के चक्कर में, दूसरों के साथ विवाद के चक्कर में मत पड़िए। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आज हरे फल का दान कर दें आप, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। पंडित जी वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किन बातों का इन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए, और कौन सा रंग इनके लिए शुभ होगा? वृश्चिक राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह निश्चित रूप से तय हो सकता है। प्रयास करके देखिए, इस समय संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति बेच सकते हैं, और संपत्ति से लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की राशि है। पंडित जी धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानियां इन्हें बरतनी चाहिए, और धनु राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, आज का दिन आराम का नहीं है। आज काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। धन की प्राप्ति होती दिख रही है, और इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम मार्गशीर्ष मास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, हर आदमी चाहता है कि उसकी किस्मत चमके, खूब फायदा हो। तो जिन लोगों के पास धन की कमी है, थोड़ा परेशान है, तो अपनी किस्मत को चमकाने के लिए मार्गशीर्ष मास में क्या करें? बिल्कुल, देखिए मार्गशीर्ष का महीना या अगहन का जो महीना है, ये बड़ा पवित्र महीना है साधना उपासना के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए या अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। तो कुछ काम ऐसे हैं जो अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में करें तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। मार्गशीर्ष के महीने में रोज भगवत गीता का पाठ करिए। एकाध 2 श्लोक भी अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आपको लाभ होगा। नहीं तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करिए। जहां तक संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करिए। बड़े सारे उनके मंत्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। किसी भी मंत्र का आप निरंतर जप करते रहिए पूरे मार्गशीर्ष के महीने में। भगवान कृष्ण को नियमित रूप से तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और उन तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जैसा पहले भी बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर जप करें या किसी भी कृष्ण मंत्र का निरंतर आप जप करते रहें। अगर इस महीने एक बार भी किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले, किसी पवित्र नदी में नहाने का मौका मिले तो जरूर नहाइएगा। चाहे गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, सरयू हो,
किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो इस महीने में नहाइएगा और गीता का पाठ करिएगा। जब आप गीता का पाठ करते हैं तो उससे आपके पापों का क्षय होता है, भगवान की कृपा मिलती है और पूर्वजों की, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो एक गीता का पाठ करने से आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का मंगल भी जरूर कर सकते हैं। मार्ग शीर्ष का महीना भगवान कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। आप भगवान कृष्ण का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। पंडित जी, आजकल लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, तो मार्ग शीर्ष महीने में किस तरीके से विशेष पूजा कर लें लड्डू गोपाल की कि उन्हें आशीर्वाद मिल जाए? प्रवीण जी, लड्डू गोपाल जो लोग रखते हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि वो जीवित कृष्ण हैं, वो कृष्ण का विग्रह नहीं है। लड्डू गोपाल रखने का मतलब कि आपने बालक के रूप में, शिशु के रूप में भगवान कृष्ण को स्थापित किया है। इसलिए उसके बड़े सारे नियम हैं। जैसे एक बच्चे की देखभाल की जाती है वैसे ही उनकी देखभाल की जाती है। उसमें लापरवाही मत करिए और अगर ऐसा ना कर पाए तो लड्डू गोपाल की स्थापना भी मत करिएगा, वरना अगर करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे एक शिशु की स्थापना करते हैं, एक शिशु को अपने पास रखते हैं। दूसरा, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भगवान कृष्ण की पूजा तो आपको करनी ही है। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो अति सुंदर है, बहुत बढ़िया है। उन्हीं के सामने बैठ करके गीता का पाठ आप करते रहिए, गीता के श्लोकों का पाठ करें, गीता के अध्यायों का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। भगवत गीता अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, तो आप भगवत गीता का अध्ययन करिए तो पता लगेगा कि क्या चीज है भगवत गीता, और उससे आपको अपने जीवन को जीने में बहुत मदद मिलेगी, जैसा पंडित जी बता रहे हैं। और अगर आपने ये मार्ग शीर्ष के महीने में पढ़ा तो बड़ा लाभ आपको अवश्य होने वाला है। पंडित जी, मकर राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मकर राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? मकर राशि, देखिए, परिवार में जो समस्याएं आपकी चली आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि आज आपकी पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। रुका हुआ काम आज निश्चित रूप से आपका बन जाएगा और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। भगवान गणेश की अगर आज उपासना कर लें थोड़ा समय निकाल करके तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका फिरोजी यानी टर्कवाइज। अब बारी आ गई कुंभ राशि की। पंडित जी, शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग लग रहा है रहेगी, बेवजह दौड़ना भागना पड़ेगा और इस समय बेवजह की चिंता भी आपको परेशान कर सकती है। अपने स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति की राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या सावधानी बरतना इनके लिए आज जरूरी है और कौन सा रंग मीन राशि वालों के लिए आज शुभ होगा? मीन राशि, छोटी यात्रा के योग आज आपके लिए बने हुए हैं और आज आपको करियर में लाभ होता भी दिखाई देगा। धन लाभ के अच्छे योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। लकी नंबर के हिसाब से जानते हैं आज लकी नंबर 1 से लेकर 9 तक के लोगों के लिए क्या लेकर आया है उनका लक?
अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है तो आपका नंबर है 1 और 1 नंबर वालों को आज हर तरह के कार्य में सफलता मिलेगी। नंबर 2, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 2, 11, 20 या 29 है तो आपका नंबर 2 है और 2 नंबर वालों को आज धन लाभ के योग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 3, 12, 21 या 30 है तो आपका नंबर 3 है और 3 नंबर वालों के लिए करियर में कुछ बदलाव के संकेत इस समय दिख रहे हैं। नंबर 4, जन्म की तारीख महीने की 4, 13, इसके अलावा 31 तारीख है, 22 तारीख है तो आपका नंबर 4 है और 4 नंबर वाले आज अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। नंबर 5, जन्म की तारीख महीने की 5, 14 या 23 तारीख है तो आपका नंबर 5 है और 5 नंबर वालों को आज बहुत दौड़ना भागना पड़ेगा। आज दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। नंबर 6, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 6, 15 या 24 है तो आपका नंबर 6 है और 6 नंबर वालों का विवाह इस समय तय हो सकता है। जीवन में नए रिश्ते बन सकते हैं। नंबर 7, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7, 16 या 25 है तो कृपा करके आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आप एकदम से बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। नंबर 8, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8, 17 या 8 है, 17 है या 26 है तो आपका नंबर 8 है और 8 नंबर वालों को बता दूं कि आज आपको वाद विवाद से बचना है, बेवजह के झगड़े नहीं करने हैं। और अंतिम नंबर है 9 महीने के अंदर अगर आपकी जन्म तारीख 9 है, 18 है या 27 है तो आपका नंबर 9 है और 9 अंक के लोगों के लिए आज धन लाभ के उत्तम योग बने हुए हैं। पंडित जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। लकी नंबर 1 से 9 तक के लोगों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या है उनके लिए खास नंबर के हिसाब से बताया। पंडित जी, न्यूमरोलॉजी पर दुनिया भर में लोगों का भरोसा बढ़ा है जी। तो बहुत सारे लोग नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं, तो आपकी क्या राय है, उन्हें नाम की स्पेलिंग चेंज करना चाहिए या नहीं? देखिए, चेंज करना चाहिए। अगर उम्र 30 साल से कम है तो स्पेलिंग चेंज करने से फायदा हो जाता है, लेकिन अगर स्पेलिंग चेंज करने के साथ आप नाम का साउंड भी बदल दें, यानी नाम ही बदल दें स्पेलिंग चेंज करने के साथ, तो आपको फायदे ज्यादा होंगे। दूसरी बात यह है कि नाम जब आप बदल रहे हैं तो आप नाम रखते समय ही ध्यान रखिए कि गड़बड़ मत रखिए, और जब नाम बदल रहे हैं तो उस समय ये देखिए कि नाम का टोटल नंबर किस ब्रैकेट में आ रहा है। अभी तक हम केवल नंबरों के आधार पर नाम बदलते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष की जो मॉडर्न थ्योरी है वो ये कहती है कि आप राशियों के आधार पर नाम बदलने का प्रयास करें, ग्रहों के आधार पर नाम बदलने का प्रयास करें, तो आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। तो देखिए, नई चीज पंडित जी से सीखने को मिली कि आप राशियों के आधार पर नाम बदलें, जो ग्रह आपके लिए ज्यादा शुभ हैं उनके आधार पर नाम बदलें तो ज्यादा फायदा होगा। पंडित जी, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब भाग्य पहर के लिए जान लेते हैं कि आज भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करना चाहिए। आज का जो भाग्य पहर का समय है वो है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। 3 बार न भी कर पाए तो 1 बार तो जरूर करिएगा। आपके काम में जो भी रुकावट चली आ रही है वो तमाम रुकावटें आपकी दूर होंगी। तो भाग्य पहर का पूरा प्रयोग करिए। शाम 7:30 से 9 बजे के बीच में हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। पंडित जी, आज के उपाय में क्या है खास? आज प्रातः काल या दिन के समय में
हनुमान जी को कोई भी फूल अर्पित करिएगा, लाल फूल हो तो बहुत अच्छा है, और फूल अर्पित करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। कल भाग्य चक्र में फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।